जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस की यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेके आया हूँ सीएपीएफ 2021 के पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे सीएपीएफ में 2021 असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विच इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट, यानी कि एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स होते हैं, इसमें से कौन सा सही, यानी कि उसका टेन्योर जो होता है वो कौन सा सही है? 5 साल या 70 साल तक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल या 70 साल तक काम कर सकते हैं, 5 ईयर या 65 ईयर का एज लिमिट होता है, या 3 ईयर या 65 ईयर का एज लिमिट होता है। तो इसका आंसर यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 साल तक। नंबर 29 सीएपीएफ 2021 का पीवाईक्यू है पॉलिटी का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट, हमने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में अक्सर हिस्ट्री में पढ़ा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में उसने पॉलिटी में क्वेश्चन ही पूछ लिया है। इन इंडिया इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट का गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी कि माउंट बेटन ने जो प्लान लाया था इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेट करने के लिए, तो उसमें उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिक्लेयर किया गया था स्टेट को, चाहे तो जितने भी इंडिया में स्टेट थे वो फ्री रह सकते हैं, या इंडिया या पाकिस्तान में जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या वो खुद से इंडिपेंडेंस, यानी कि ना तो इंडिया में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, वो खुद स्वतंत्र होकर रह सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि माउंट बेटन का यही प्लान था कि इन दोनों देशों को आपस में तोड़ो और बीच में फूट डालो, ये उनका प्लान था। उसके बाद दूसरा क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। द डिक्लेरेशन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट was left not to the people of the princely state but to the princely rulers, यानी कि कोई भी इंडिया में जाना चाहे या पाकिस्तान में जाना चाहे या इंडिपेंडेंस रहना चाहे, ये वहां की प्रिंसली स्टेट की जनता न तय करेगी। लीडर कौन करेगा? प्रिंसली रूलर, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर वो इंडिया जाना चाहे, चाहे वो पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहे या इंडिपेंडेंस रहना चाहे, वहां की जनता द्वारा ये डिसाइड नहीं किया जाएगा, उसके राजा ने प्रिंसली रूलर जो होगा उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दो ऑप्शन से इसमें पूछा क्या है? नॉट कर, यानी कौन सा गलत है। देखिए, द रूलर ऑफ त्रिवनकोर फर्स्ट डिक्लेयर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, यानी कि जब त्रिवनकोर से पूछा गया कि आप इंडिया में जाना चाहेंगे या पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, तो उसने सबसे पहले कहा कि मैं इंडिपेंडेंस रहना चाहूंगा, यानी कि स्वतंत्र रहना चाहूंगा। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर डी, इस क्वेश्चन का डी सही है, यानी कि नॉट सही तो यही गलत होगा। द स्टेट ऑफ त्रिवनकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू द प्रिविलेज, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पे भी जुड़ सकते हैं, हम सारे नोट्स वहां आपको डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 39। टोटल 11, शायद 11 क्वेश्चन पूछे गए थे सीएपीएफ 2021 में, पॉलिटी के क्वेश्चन देते, यानी कि टोटल 125 में से 11 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन और फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी जो कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं? हम जानते हैं जो भी आईएएस के थ्रू आईएएस जो बनता है उसको अपनी सर्विस का 15 या 20 साल जब सर्विस कर देता है तो उसको सचिवालय यानी कि सेक्रेटरिएट पद पे भेजा जाता है। नहीं, आईएएस का सबसे बड़ा जो पद होता है उस सेक्रेटरिएट का पद होता है। उसके कौन कौन से फंक्शन है? टू इंश्योर इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, वो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में भाग लेता है, यानी कि उसकी सहायता दिखाता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, यानी कि बड़े बड़े जो चीजें हो जाती हैं भारत में, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट्स होते हैं, जो सिचुएशन आती है उसको मैनेज करते हैं। ये ऑप्शन दोनों बिल्कुल सही, यानी कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि सेक्रेटरिएट क्या रहता है? इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेट करता है, यानी आपस में मंत्रियों के कोऑर्डिनेशन करता है, और जितने भी मैनेजमेंट बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं, जैसे कोरोना का काल आ गया था, उसके बाद जो और भी जो चीजें आती है, बड़े बड़े कोई भी स्कीम्स आती हैं, वो सारी चीजें बना जाती है आईएसएन सेक्रेटरिएट के द्वारा बनाई जाती हैं। इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि अगर मोदी जी आते हैं और सामने से कहते हैं कि उज्ज्वला योजना मेरी सरकार दे रही है, तो उसकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज सेक्रेटरिएट के द्वारा की जाती है, और उनको वो क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, जाहिर सी बात है मैनेज करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछा है? पीएससी यानी कि
PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग इधर करना, यानी कि ये पब्लिक अंडरटेकिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन पूछा है। पूछा क्या है, देर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा देन द लोकसभा इन द कमेटी, यानी कि राज्यसभा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं और लोकसभा से कम मेंबर्स होते हैं। हम जाते हैं PAC में टोटल कितने होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। PAC में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। उन 22 में से 15 जो होते हैं वो आपकी लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा से। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि राज्यसभा में ज्यादा होते हैं लोकसभा में कम होते हैं, यानी कि देखिए राज्यसभा में क्या होते हैं, कम होते हैं, लोकसभा में ज्यादा होते हैं। ये क्या होगा, आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो चेयरपर्सन और कमेटी जो होते हैं उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है कि चेयरपर्सन, यानी कि चेयरपर्सन द्वारा किया जाता है लोकसभा राज्यसभा की, या स्पीकर द्वारा किया जाता है लोकसभा के। तो किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि इसका पर्टिकुलर आंसर सेकेंड वाला सही है। और आपको देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, आपको ऑप्शन में दिया है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। यानी कि इसमें का सेकेंड ऑप्शन सही है, यानी कि 40वां का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मोशन से क्वेश्चन। इतने भी हमारे मोशन होते हैं, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन, उसके बाद आपका आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसेस मोशन, इन सारे मोशंस पे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है। आप ध्यान रखिए क्योंकि UPSC, CDF, SDAP या NDA के किसी भी क्वेश्चन में वो धीरे से नॉट लगा देता है और आप क्या करते हैं, वहीं पे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सेंसेस मोशंस कैन बी मूव अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर और ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सेंसेस मोशन होता है ये सिर्फ एक मिनिस्टर पे लग सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो जाहिर सी बात है सेंसेस मोशन एक सिंगल मिनिस्टर पे भी लगता है और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी लगता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया क्या है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अकेले नहीं लग सकता है। तो हम जानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, जो PM होते हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, यानी कि संविधान में इसके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। जितनी भी आपकी रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो मेजोरिटी में पार्टी आती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और उसी में से एक को चुन लिया जाता है लीडर। क्या चुन लिया जाता है, लीडर। उसी में से एक लीडर को चुन लिया जाता है और इस लीडर का नाम होता है PM। तो PM के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लग सकता है, जाहिर सी बात है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये क्या होता है, नहीं लग सकता है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नहीं लग सकता है। ये दोनों ऑप्शन से पूछा क्या है, इसमें से कौन सा गलत है। उसके बाद पूछा क्या है, सेंसेस मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस सेंसेस मोशन जो होता है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे नहीं लग सकता है। तो ये इसमें क्या पूछा है, नहीं लग सकता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होता है, लग सकता है। सेंसेस मोशन जब भी लगता है एक सिंगल मिनिस्टर पे भी लग सकता है, जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया था, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी लग सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, इसमें गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं देना होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं देना। अगर मान ले किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर या सिंगल मिनिस्टर के ऊपर सेंसेस मोशन लग जाता है तो वो उस दिन के लिए उस सभा से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि उस दिन वो सभा में नहीं बैठेगा, उस चर्चा में नहीं बैठेगा लोकसभा में। तो इसमें क्या होता है, नहीं कर सकता है, नहीं लग सकता। लेकिन क्या हो, लग सकता है, यानी कि इसमें से ये ऑप्शन गलत है, लग सकता है। तो 41 का जो आंसर होगा, वो आंसर नंबर पॉइंट नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धांसू और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, किसको अपॉइंट करता है। क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि इसमें से कौन सा सही है डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश के बारे में। तो देखिए, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यानी कि अगर किसी जिले में, जैसे मान लीजिए मुंबई अगर की मैं बात करूं, तो मुंबई के हाई जिले में अगर किसी को जज के तौर पे नियुक्ति रखनी है तो क्या उस कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कि उस स्टेट के हाई कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें क्या पूछा, सही कौन सा है, ये गलत है। उसके बाद देखिए, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, यानी कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उस कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के उसकी एडवाइस लेके, ये भी ऑप्शन आपका गलत है।
उसके बाद क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायालय के पद पे बैठाने के लिए उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी व्यक्ति। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है तो उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि इसका कौन सा सही है, यानी कि सी गवर्नर द्वारा सही है, यही आपका ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, इसके बारे में देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फीचर नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो देखिए, कोर्ट एंड इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो कोर्ट जो होता है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करें, वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इंटरप्रेटेड यानी कि उसके बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कर सकता है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाता है, कोई बिल पास किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पूरी पावर है, उस बिल को वो रद्द कर सकती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप ऐसे समझिए कि किसान आंदोलन हुआ, फार्मर्स बिल गवर्नमेंट लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ खामियां पाई और उसके बाद उसको गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेस पे उसको रद्द करना पड़ा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक, यानी कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि जितने भी टैक्स गवर्नमेंट द्वारा ली जाता है वो इस यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, ये स्पेसिफिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कितना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। ऐसे भी सारी चीजें पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिवीजन है कि सेंट्रल उसमें कितना पैसा लेगा और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा लेगी टैक्स के रूप में। तो क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या है, टैक्स ही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए, पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने भी पावर्स है, यानी कितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी पावर है वो संविधान में पूरा बताया गया है। ये बिल्कुल बात सही, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या लॉ बनेंगे, कि क्या क्या उनके क्राइटेरिया है, कि किन किन चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और किन किन चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अपने चौथे ऑप्शन पे, इंडिया फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे है, नहीं वो क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी। यानी इसमें से पूछा है कौन सा गलत होगा, तो ये ऑप्शन डी है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स सीएपीएफ 2021 का। क्यों सारे, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।